हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो था जन्माष्टमी के पहले का, क्योंकि हम लोग का त्यौहार था। हम लोग का गुजराती लोगों का एक त्यौहार रहता है जो ठंडा बनाने का रहता है। जन्माष्टमी में जस्ट एक दिन पहले का रहता है। तो उसके लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी थी, मार्केट जाना था, कुछ सब्ज़ी वगैरह लाना था, मतलब बहुत कुछ तैयारी करनी थी। तो मैं एक दिन पहले ही मार्केट चली गई थी, सब्ज़ी वगैरह लेके आ गई थी। तो उसे सब मुझे अच्छे से रखना था, एक एक करके बस उसे अच्छे से सब रखने लगी थी मैं टोकरी में। जो जो मुझे चाहिए था दूसरे दिन जो मुझे बनाना था उसे सब मैंने ऊपर रख दिया था, और बाकी सब जो नहीं चाहिए था उसे सब नीचे रख दिया था। नींबू भी बहुत मुझे सस्ते मिल गए थे, तो नींबू भी ले लिए थे मैंने। और कुछ भाजियाँ कुछ अच्छी मिल गई थी तो वो भी ले ली थी मैंने। टमाटर बहुत महंगे हो गए फिर से, तो टमाटर मैंने कम ले लिए थे। फिर मैंने यहाँ पे सब अच्छे से रख दिया था। लहसुन वगैरह लेके आ गई थी तो वो भी छील के अच्छे से रख दिया था मैंने। फिर दूसरे दिन सुबह मैं जैसे ही उठी तो मैंने पहले अच्छे से फ्रेश हो गई। उसके बाद में रख ली मैंने अपने लिए चाय। आज बहुत दिन बाद आज फिर से मैंने चाय का वीडियो डाला हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूध ख़राब हो गया, मेरी चाय ख़राब हो गई। फिर दूसरी बार मैंने फिर से चाय रखी, अपने लिए चाय ली। सबसे पहले तो मैंने चाय पी, उसके बाद में मैंने सब पिलो कवर और चादर बेडशीट वगैरह सब मैंने निकाल दिया। अच्छे से वो सफाई कर ली मैंने वहाँ की पूरी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे, खाना वाना पकाने में टाइम हो जाएगा। और दूसरे दिन त्यौहार था तो उस टाइम पे भी सुबह में पूजा वगैरह होती है तो टाइम नहीं मिलता। इसके लिए मैंने सोचा पहले कर ही लेती हूँ मैं ये काम। तो सबसे पहले मैंने ये सब समेट लिया, अच्छे से कर लिया, सब साफ़ सफाई कर ली, सब कपड़े डाल दिए मैंने धोने में। शाम को मशीन भी लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे सब ठीक करने के बाद में घर में अच्छे से मैंने झाड़ू वीडू लगा लिया। उसके बाद में मैंने ले लिया था अदरक लहसुन, जो मैंने लहसुन पहले ही मैंने साफ़ करके रखी हुई थी पिछले दिन। अगले दिन मैंने पहले साफ़ करके रख दिया था उसे। अदरक लहसुन को अच्छे से छील के अच्छे से 2 पानी से धोकर अदरक लहसुन और मिर्ची उसे अच्छे से मैंने पीस लिया, क्योंकि जो मैंने पहला पीसा हुआ था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा ये पीस भी लेती हूँ, साथ में दोनों काम हो जाएंगे मेरे। पीस भी लूँगी और यूज़ भी हो जाएगा शाम को सब्ज़ी वगैरह में सब। तो सबसे पहले मैंने ये काम कर लिया, मैंने अदरक लहसुन वगैरह सब पीस के रख दिया। उसके बाद में उसके 2 डब्बे अच्छे से भर के मैंने उसे फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में मतलब जहाँ पर फ्रीज़र के नीचे एक ट्रे रहती है उसके अंदर मैं रखती हूँ, फ्रीज़र के अंदर नहीं रखती हूँ, बर्फ़ हो जाता है। उसके बाद में सब सब्ज़ियाँ वगैरह धोकर अच्छे से उसे साफ़ बीफ करके मैंने काट ली थी। भिंडी बना रही थी मैं, भिंडी बनाने वाली थी, दही भिंडी। तो भिंडी को अच्छे से खड़ी भिंडी बनाने वाली थी तो अच्छे से उसको काट लिया था 2 टुकड़ों में। बड़ी भिंडी थी इसके लिए, छोटी रहेगी तो उसे 1 टुकड़ों में ही काटना है। फिर उसे काट के रख दिया था साइड में। उसके बाद यहाँ पर करेले साफ़ कर लिए थे, करेले भी बनाने थे मुझे। तो उसके अंदर से सब पील ऑफ सब निकाल के उसे अच्छे से मैंने रख दिया। उसके बाद में करेले को पूरा टकला नहीं किया था मैंने, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा साफ़ किया था, पूरा साफ़ नहीं किया था, बस थोड़ा थोड़ा ही निकालना है उसका। उसके बाद में करेले पूरे साफ़ करने के बाद मैंने उस पर डाल दिया था नमक और उसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। जब तक मेरा पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये उसके नमक के अंदर पूरा वो लगेंगे और उसका कड़वाहट थोड़ा हट जाएगा। उसके बाद में सब रख दिया था मैंने, क्योंकि शाम को जब मुझे खाना पकाना होगा तब मुझे मैं उठा के सब मतलब पकाना ही रहेगा, कुछ साफ़ सफाई वगैरह करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर मैंने गूंदा आटा सबसे पहले तो। और यहाँ पे मिष्ठान में हम लोगों में 2 टाइप की पूरियाँ बनती है। लोगों के घर में होते हैं ज़्यादा जन तो उन लोग के घर में 2-3 टाइप की पूरियाँ बनती है, बट मेरे घर में हम दोनों ही थे। तो मैंने मीठी पूरी और तीखी अपना फ़िकी बनानी थी। तो पहले मैंने बनानी थी फ़िकी, तो फ़िकी बेल के मैंने सब रख दी। उसके बाद में मैंने उबालने रख दिए थे छोले, उसमें एक तेज पत्ता और दालचीनी डाल के उसे उबालने रख दिया था। एक तरफ रख दिए थे चावल। फिर यहाँ पे मैंने कर दी थी तैयारी, यहाँ पे कर ली थी मैंने मीठी पूरी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को छील के रख दिया था, उसके पानी को छान के वगैरह उसे आटा गूंद लिया था। और यहाँ पे मैं पूरियाँ बेलने लगी थी। मीठी पूरी हमेशा हर साल मैं लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि
फिर उसमें पूरा पानी वगैरह निकालने लगता है, वो चिपक जाती है पूरी उसकी वजह से, और कड़क भी हो जाती है, उसकी वजह से मैं लास्ट में करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था गैस को ऑन। यहाँ पे मैं छोले भी उबल के हो गए थे मेरे, चने चावल भी बन गए थे। यहाँ पे पूरी तलने की मैंने तैयारी कर ली थी सब। यहाँ पे मैं पूरियाँ तलती जा रही थी। सबसे पहले तो मैंने जो पहले बेली हुई थी, जो फीकी पूरी थी, जैसे हम उसे सब्ज़ी के साथ में खा सकते हैं, वैसी भी मैंने वो वाली पूरियाँ पहले तल ली सबसे पहले, तो क्योंकि मैंने उसे बेल कर रखा हुआ था सबसे पहले। और यहाँ पर एक साइड में मैंने एक टोप रख दिया था, उसमें कर दिया था मैंने चने की तैयारी। तो उसका मसाला भून के रख दिया था मैंने, उसमें डाला था नारियल, प्याज और टमाटर वगैरह। खड़े मसाले कोई नहीं डाले थे मैंने, गरम मसाला बस उसे भून के साइड में रख दिया था, तो वो ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने भिंडी ली थी, तो भिंडी में डाला था मैंने उसे मैरिनेट करने के लिए। उसमें डाला था 2 चम्मच बेसन, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। उसे कर दिया था मैरिनेट, उसमें लाल मिर्च नहीं डाली थी मैंने। और यहाँ पे मैं मूंगफली भी उसको भून कर रख दी थी मैंने साइड में उसे। और यहाँ पे मैंने छोले उबल गए थे, उसे निकाल दी थी वाटी में। और यहाँ पे मैंने छोले को बनाने के लिए रख दी थी कुकर में डाल थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद में मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भून लिया अच्छे से। फिर डाल दिया मैंने जो खड़े मसाले सब जो भून के रखे थे वो डाले। उसके बाद में सब सूखे मसाले डाले। सूखे मसाले में मैंने डाला हुआ था गरम मसाला, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और एक चिकन मसाले का पाउडर और लाल मिर्च, वो सब डाल के अच्छे से भून लिया था। फिर चने डाल दिए, चने रख दिए थे मैंने साइड में। चने भी शायद से मेरे हो रहे थे, और नहीं शायद से नहीं, मतलब हो ही रहे थे मेरे चने मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और यहाँ पे मैंने कर दी थी भिंडी की तैयार। तो भिंडी को अच्छे से मैंने फ्राई कर ली पहले, उसके बाद में उसे निकाल लिया था। फिर उसके बाद में मैंने डाला उसके अंदर ज़ीरा, प्याज, उसे अच्छे से भून लिया। उसे भूनने के बाद में मैंने उसमें डाल दिए थे सब भिंडी को अच्छे से भून के उसके बाद में डाल दिया उसमें दही को मैंने उसमें सब सारे मसाले डाल दिए थे मैंने उसके अंदर। फिर यहाँ पे मैंने बनाने लगी थी करेला। तो करेले के अंदर मैंने जो मूंगफली जो भून के रखी थी उसे अच्छे से कूट लिया था। उसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, सब बेसिक मसाले ही रहेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और नींबू वगैरह, वो सब डाल के हरा धनिया डाल के वगैरह उसे अच्छे से कूट लेना है, मिक्स कर लेना है। फिर उसमें करेले में भर के उसे तल लेना है। जैसे ही अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रेसिपी डाली हुई थी करेले बनाने की, सेम वही रेसिपी है और कुछ नहीं ज़्यादा करना है हमको। फिर यहाँ पे मेरे करेले भी बन के साइड में हो गए थे। यहाँ पे मैंने मिर्ची भी तल ली थी। क्या आप लोग भी ऐसी वाली मिर्ची ऐसे ही सेम बनाते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने पहले रेसिपी डाली हुई थी करेले की, वो किस ने ट्राई की है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे ज़रूर शेयर करना कि आप लोग ने कैसे बनाई। और यहाँ पे कर ली थी मैंने मिठाई बनाने की तैयारी। तो मिठाई में हम लोग में बनता है, बहुत कुछ बनता है, लोग बनाते हैं, बट हम दोनों ही थे, सिर्फ मियाँ बीबी। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था मुझे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही मिठाई बनाई थी, गेहूँ की आटे की जो बनती है मिठाई। हम लोग में सुखड़ी बोलते हैं उसे, आप लोग में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, बट हम लोग में गुजराती में सुखड़ी बोलते। तो ये मैंने बना के रेडी कर लिया था। यहाँ पे आटे को अच्छे से घी में भून के वगैरह, फिर सौंठ पाउडर और इलायची पाउडर डाल के मैंने गुड़ को भी अच्छे से पिघला लिया था। फिर उसके अंदर डाल दिया सब आटा और उसे मिक्स कर दिया था। फिर उसे निकाल लिया था मैं परात में, और उसे अच्छे से मैंने उसे मैश कर दिया था ताकि वो एक मिठाई के शेप में आ जाए। उसके बाद में उस पर सब ड्राई फ्रूट डाल दिए थे मैंने, काजू बादाम, वो सब डाल के अच्छे से गार्निशिंग कर दिया था। और उसे गरम गरम रहता है तभी ही कटिंग करना है, उसके बाद करोगे तो सब टूट जाएगा। तो गरम गरम रहेगा तभी ही कटिंग करना है इसे। और ये भी बहुत अच्छी बनी थी, मस्त बनी थी। आप लोग भी बनाइए और बताइए कौन कौन बनाता है ये वाली मिठाई, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगा आज मेरा वीडियो। उसके बाद भी यहाँ पर सब काम ख़त्म होने के बाद मैंने चूल्हा मतलब गैस पूरा धो लिया था, क्योंकि इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मेन इसी का त्यौहार है, और इसकी पूजा थी, तो दूसरे दिन मैं पूजा करूँगी। और अभी मैंने ये सब कर लिया था। बाय गाइस, आज वीडियो मेरा ख़त्म होता है, बाय।